नमस्कार दर्शकों, आज हम वार्ता कर रहे हैं संत सुरक्षा मिशन जन सहयोगी प्रकोष्ठ के राष्ट्रीय अध्यक्ष पंडित योगेश पचौरी जी से। आज क्या कहना चाहते हो? जय श्री बालाजी की, जय श्री राधे राधे, जय श्री संत समाज के। मैं सबसे पहले ललितपुर के एसएसपी साहब को बहुत बहुत बधाई देता हूँ कि उन्होंने एक ऐसे राक्षस बाप को गिरफ्तार किया। और राक्षसी बेंग जो सपा के एक पूर्व जो जिलाध्यक्ष, दोनों जिलाध्यक्ष सपा के और बसपा के, तो मैं ये माननीय अखिलेश जी से और माननीय मायावती जी से भी एक मैं निवेदन करना चाह रहा हूँ कि आप बताइए इस पर क्यों नहीं बोल रहे हो, आप क्यों चुप्पी साधे हुए हो कि तुम्हारे जो पूर्व जिलाध्यक्ष थे और ये तुम्हारे कार्यकर्ता हैं, ये कार्यकर्ता 11-11 साल 17-17 साल की लड़की के संग में बलात्कार कर रहे हैं कि अब इस पर क्यों नहीं बोल रहे हो? ये घटना तो तुम्हारे कार्यकर्ता कर रहे हैं और बीजेपी वाले से आप एक जब कोई बीजेपी वाला कोई कर देता है तो उस पर आप चढ़ बैठते हो। आप एक रोटी सेकने के लिए एक आप सबरे उस पर एक रोटी सेक रहे हो कि किसान आंदोलन करो, उसमें सब पे। अब मैं देखता हूँ, मायावती जी से कहना चाहता हूँ और अखिलेश जी से भी कह रहा हूँ कि आप अपने जिलाध्यक्षों का क्या करेंगे। इन्होंने जो है 11 साल की बच्ची से बलात्कार करने का लगा लगाया, इनको 5-6 साल करते करते हुए 17 साल की लड़की हो गई। और ये ऐसे दुष्ट बाप को मैं न्यायपालिका से आते हुए निवेदन करता हूँ कि ऐसे दुष्ट पापी को जल्दी से जल्दी केस को एक जजमेंट करके इनको चौरे में फांसी दी जाए। तो अगर किसी बाप की और हिम्मत नहीं पड़े कि अपनी बेटी के साथ में ऐसा करने का, व्यवहार करने का। और मैं इसी बात में यही कह रहा हूँ, अब इन पार्टी कांग्रेस से भी कह रहा हूँ, बसपा से भी कह रहा हूँ और सपा से भी कह रहा हूँ कि तुम्हारे कार्यकर्ता ये क्या कर रहे हो? ये कार्यकर्ता तुम्हारे कर रहे हैं और दूसरे के आप एक असर पड़ते हो। अब हाल कोई बीजेपी वाला कोई कार्यकर्ता कर देता तो तुम रोटी सेकने के लिए तैयार हो जाएंगे तड़ाक देसी में। अब मैं देखता हूँ आप देख रहा हूँ कि अखिलेश जी और माननीय मायावती जी ये अपने पूर्व जिलाध्यक्षों का क्या करते हैं। अब इस पर कितना बोलते हैं, ये कितना उस लड़की की मदद करते हैं, कितनी ये लड़की के लिए एक मुआवजा दिलाते हैं, कैसे उस लड़की का एक जीवन काबू करवाते हैं। और इसी क्रम में माननीय योगी जी से निवेदन कर रहा हूँ हाथ जोड़ के कि योगी जी जल्दी जल्दी हमारे जो किसान भाई हैं, किसान भाई की जो बारिश से जो धान की फसल चौपट हुई है, उस चौपट का जल्दी जल्दी सर्वे करवा करके और किसान को मुआवजा दिया जाए। क्योंकि किसान फसल पे किसान पर पैसा नहीं है, किसान भुखमरी के कगार पर आ गया है। जब डीजल की महंगाई जुताई के लिए बहुत कमी हो रही है, बेचारा किसान का कांटे कर करके लाकर फसल बोने के लिए तैयार बैठा है। एक तो परमात्मा ही ने मार दिया, दोबारा तुम्हारी सरकार मार दे रही है। खाद का कट्टा ब्लैक से का 14-14 और 15-15 समय मिल रहा है और आलू मक्का तो क्या नहीं करता है क्योंकि तुम्हारी सोसाइटी में मिल नहीं रहा है। सोसाइटी में लाइन लग के मारपीट हो रही है और जब तक हमारा किसान खुशहाल नहीं होगा, जब तक देश खुशहाल नहीं होगा योगी जी। और योगी जी से मैं कहना चाहता हूँ, योगी आप तो परमात्मा बिल्कुल, जिनके जो मैं खत्ता में रह गए उन खत्तान को उठा लो। नहीं मुझे ऐसा नहीं कह कि मुझे मुकदमा कायम कराना पड़े, क्योंकि जब तक क्योंकि एक तो उस पर पोखर पर गंदरम कुंड वैसे भी घर बना लिए, घेर रखी है और जाते और इससे भी सबर नहीं हो रहा है और उस पर क्या खत्ता गिरे जा रहे हैं, गोबर गिरा जा रहा है, अपने आप को मरने डोलने। इसमें सरकार का कोई दोष नहीं है, सरकार कोई दोषी नहीं है। गंदगी को हम फैला रहे हैं और जब हमारे बीच गंदरम कुंड इतना गंदा होगा तो हमारी आत्मा कितनी गंदी होगी कि सुबह से जब तक वो नहीं होगा। मैं सबसे ज्यादा आज मैं अपने गांव के एक पार्षद से और गांव की सरदारी से निवेदन कर रहा हूँ कि जल्दी से जल्दी उस माटे खातों को जो खत्ता पड़े हुए हैं उनको हटा लो। नहीं बचना है तो तुमको, क्यों मुझे तुम्हारी जानकारी हुए, मुझे कोई लोभ नहीं है, कोई लालच नहीं है, कोई स्वार्थ नहीं है। मैं 2 किलोमीटर गांव से अलग रहता हूं, बिल्कुल जंगल में रहता हूं, मंदिर पर जहां मेरा मंदिर बन रहा है। और मन उससे क्योंकि जब तक हमारा है क्या मन शुद्ध नहीं होगा, जब तक हमारा गंदरम कुंड शुद्ध नहीं होगा, जब तक जहां हम रहते हैं वो एक शुद्ध वो एक सफाई नहीं होगी, जब तक ये डेंगू और डेंगू ऐसा फैलने वाला है गाँव में। बेचारे एक हमारे 13-14 साल के बच्चे की मौत हो गई और अभी घाट पर घाट पसर रही है। और ऐसा मैं माननीय डीएम साहब से निवेदन कर रहा हूँ हाथ जोड़ के, डीएम साहब ज्यादा दूर नहीं है गणेश लगा 10 मिनट का रास्ता है तुम्हारी कचहरी से और आप आकर के उसका निरीक्षण करें और जल्दी से जल्दी इसकी सफाई करवाओ। मैं क्योंकि जब तक सफाई नहीं होगी जब तक ये बीमारी नहीं जाएगी, क्योंकि डेंगू पाम पसार तैयार है और जब तक पाम पसार डेंगू की जब खत्म होगा, जब ये सफाई होगी। और सब गाँव के जिले के प्रधानों से कह रहा हूँ, मैं ब्रजवासी से ज्यादा कह रहा हूँ, अपने अपने गांव के तालाबों की जल्दी से जल्दी सफाई करवाएं, क्योंकि ये डेंगू मच्छर ही तो है। और जब तक डेंगू ये सफाई नहीं होगी, जब तक हमारे तालाब शुद्ध नहीं होंगे, जब तक ये डेंगू नहीं जाएगा। और माननीय योगी से इसी कड़ी में एक निवेदन और कर रहा हूँ, माननीय मोदी जी से भी कर रहा हूँ कि मोदी जी आपके आचार संहिता यूपी में लगने जा रही है योगी जी,
और मोदी जी से भी कह रहा हूं कि गौ माता को जल्दी से जल्दी गौ माता राष्ट्रीय घोषित करिए। अगर देश खुशहाल नहीं हो जाए तो मुझे फांसी पर चढ़वा के मैं चौरे में फांसी लगवा दे, बीमारी खत्म हो जाएगी। ज्यादा नहीं तो हिंदुस्तान की बात कर रहा हूं मैं, ज्यादा नहीं 3-3 दिन का हवन करवाइए। अगर डेंगू कम नहीं होता तो मुझे कटका संसद पे या लखनऊ में तो जहां भी काबू करें, मां मुझे गोली सुलवा देना। अगर मैं चैलेंज करके कह रहा हूं इस चीज को, क्योंकि जब तक परमात्मा हमारे नहीं बनेंगे, जब तक हमारा वायुमंडल शुद्ध नहीं होगा, जब तक हमारी आत्मा शुद्ध नहीं होगी, जब तक हम रस्ते पर कायम नहीं जाएंगे, नेक्स्ट से कलयुग पर घोर कलयुग बना के पटक दिया है पब्लिक के। कलयुग है ये, कलयुग नहीं है अभी तो नेक्स्ट से कलयुग का लगने लगा है। क्योंकि ये जो रिश्ते कलंकित रिश्ते जो एक बाप बेटी के साथ में, और इतना है कि 28 आदमी ने बलात्कार करवाया कि मैंने आज सुबह इसको देखा चैनल के माध्यम से। और मैं बारंबार के ललितपुर क्राउड के एसएसपी साहब को बहुत बहुत धन्यवाद और बहुत बहुत बधाई देता हूं, क्योंकि ऐसा भी अधिकारी होना चाहिए। और माननीय योगी जी से भी कहता हूं, और माननीय योगी जी ने कह रहा हूं, न्यायपालिका से भी निवेदन कर रहा हूं कि जल्दी से जल्दी ऐसे दुष्ट बाप को और ऐसा जजमेंट करें जो खुले में फांसी दी जाए कि अगार चल के कोई इसका बाप अपनी बेटी में नहीं दिख सके। और ऐसे कलंकित होंगे तो क्या होगा, ये महामारी नहीं आएगी। तो ये महामारी नहीं है, ये परमात्मा जबरदस्ती एकार उठाई जा रही। परमात्मा का कोई मान नहीं रहा है, अपने आप में परमात्मा बनने आदमी डरता है। तो जब तक ये कहता है हाय परमात्मा, हाय मैया, वाले कांटा लग जाए, हाय राम और हाय मैया, दो चीजें आती हैं। आज की जनता कितनी अपनी माँ को और कितने परमात्मा को मानने। और इसी मामले में माननीय योगी जी से बार बार मैं कह रहा हूं कि गौ माता को हमारी को जल्दी से जल्दी और गौ माता का राष्ट्रीय का घोषित करें। और गौ माता जिस दिन से कटक से बंद हो जाएगी हिंदुस्तान में, उस दिन से हिंदुस्तान खुशहाल हो जाएगा। अब क्या स्थिति बन रही है, आदमी का क्या हो रहा है, कभी किसी बॉर्डर पर तैयारी चल रही है लड़ने की, कभी कहीं हो रही है, बिना भय के एक आदमी इसमें नहीं है पूरे हिंदुस्तान में। डर सभी को है, किसी को किसी का डर, किसी को किसी का डर। इसी क्रम में यही कहना चाहता हूँ, जय श्री राधे राधे, जय श्री बालाजी की, जय श्री संत समाज की।